Hello everyone, welcome to the channel Stenography with Ease, where we learn stenography in a simple way. So today we are going to cover one of the most important topic of stenography, that is gram log. So in this class we will study that what is gram log, what is the use of gram log, and why gram log is considered to be one of the most important topic. So let's start. Gram logs are the short forms of frequently occurring words. Instead of writing the whole stroke for some common words, we use some single signs to increase our speed and efficiency. जैसे हम इंग्लिश का सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस, प्रीपोजिशंस, वर्ब इन सब का यूज़ करते हैं, तो यही सारे वर्ड्स हमारे ग्राम लॉग्स के अंडर आते हैं। ग्राम लॉग्स के हमारे जो स्ट्रोक्स होते हैं वो मोस्टली वर्ड्स के कॉन्सोनेंट से ही क्रिएट किए जाते हैं। ग्राम लॉग्स 200 प्लस होते हैं, लेकिन आज की क्लास में हम चैप्टर 3 to 5 फ्रॉम पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक के ग्राम लॉग्स कवर करेंगे। रिमेनिंग हम अपने अपकमिंग क्लासेस में करेंगे। ग्राम लॉग्स हमारे रूल्स पे डिपेंड होते हैं, तो जैसे जैसे हम रूल्स पढ़ते जाएंगे वैसे हम उन्हें क्रिएट करते जाएंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग अवर क्लास लेट्स डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे सेंटेंस के एंड होने पर हम एक फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, वैसे ही स्टेनोग्राफी में हम एक सेंटेंस एंड होने पर उसके लिए एक क्रॉस का निशान यूज़ करेंगे, छोटा सा। क्वेश्चन मार्क के लिए हम एक क्वेश्चन मार्क और एक कट का साइन यूज़ करेंगे। एक्सक्लेमेटरी मार्क के लिए हम एक एक्सक्लेमेटरी मार्क और नीचे कट का यूज़ करेंगे। और डैश के लिए हम वहाँ पर इस साइन का यूज़ करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम आज की क्लास में यूज़ करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। हमारा टर्म है ग्राम लॉग। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ए, एन और आ। अगर सेंटेंस में कहीं पे ए लिखा है, कहीं पे एन लिखा है, कहीं पे आ लिखा है, तो इसके लिए हम एक सिंगल डॉट का यूज़ करते हैं। अगर सेंटेंस में कहीं पर ऑल लिखा हुआ है तो उसके लिए हम एक डार्क डैश का यूज़ करेंगे। तो ऑल की वर्ड की जगह पर हम एक डार्क और डैश यूज़ करेंगे ऑल के लिए। एंड के लिए हम एक लाइट डैश का यूज़ करेंगे। ऑट और ऑट के लिए हम एक डार्क डैश का यूज़ करेंगे। बी एक डार्क स्ट्रोक है, तो बी के लिए हम एक ऑन द लाइन और डार्क स्ट्रोक बी। बियॉन्ड, जैसे हमने डिप्थोंग में यू के लिए जो सिंबल यूज़ किया था वही सेम सिंबल हम यहाँ यूज़ करेंगे बियॉन्ड के लिए। बट के लिए एक स्ट्रोक ऑन द लाइन, ये बट। कैन, के का साउंड आ रहा है, एक लाइट स्ट्रोक है अबव द लाइन, कैन। कम, के का साउंड आ रहा है ऑन द लाइन, कम। वर्ड डिफरेंस और डिफरेंट, अगर कहीं पे वर्ड डिफरेंस या डिफरेंट आए तो उसके लिए हम डी का स्ट्रोक और थ्रू द लाइन डिफरेंस और डिफरेंट के लिए यूज़ करेंगे। कहीं पे वर्ड डू आए तो उसके लिए डी का साइन। फॉर के लिए एफ वाला वर्ड, एफ आएगा अबव द लाइन, तो ये वर्ड हम यूज़ करते हैं फॉर के लिए। जहाँ पे फॉर वर्ड आएगा वहाँ पे हम ये स्ट्रोक लगाएंगे उसके लिए। गिव और गिवन, अगर कहीं पे गिव या गिवन वर्ड आएगा तो उसके लिए हम जी का साइन जो है वो ऑन द लाइन गिव और गिवन के लिए। और वर्ड अगर गो के लिए है तो सेम जी का साइन अबव द लाइन गो। हैड के लिए टी का साइन अबव द लाइन हैड। हैव के लिए वी वाला स्ट्रोक डार्क और ऑन द लाइन। हाउ के लिए आओ वाला साइन ऑन द लाइन। इट के लिए टी का साइन और ऑन द लाइन लाइट, तो ये वर्ड इट। लार्ज के लिए जे का साइन और अबव द लाइन डार्क जे, लार्ज। मच के लिए च का साइन अबव द लाइन मच। ऑफ, लाइट डैश ऑफ। ऑन, एक स्ट्रेट डैश अबव द लाइन ऑन।
पुट, पी का साइन आ रहा है थ्रू द लाइन पुट। शुड के लिए हमने पढ़ा था अप डैश, ये होगा वर्ड शुड। टू के लिए एक लाइट डैश, टू बी को हम क्रिएट करेंगे बी साइन से, और टू बी है तो थ्रू द लाइन क्रिएट कर देंगे, ये वर्ड हो जाएगा स्ट्रोक टू बी का। टू और इस टू के लिए हम स्ट्रोक क्रिएट करेंगे, यहाँ पे लाइट था, यहाँ पे डार्क हो जाएगा स्ट्रोक, तो टू। विच, च का साउंड आएगा ऑन द लाइन विच। हु, एक डाउन डैश क्रिएट किया जाएगा हु के लिए। वाई के लिए ये साइन वाई, एंड लास्ट यू के लिए डिप्थोंग वाला साइन ऑन द लाइन यू। तो ये हमारे चैप्टर 3 to 5 तक के ग्राम लॉग्स थे। अब हम इन ग्राम लॉग्स को टेबल के फॉर्म में लर्न करेंगे ताकि हमें याद हो कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनकी प्लेस सेम है और साइन डिफरेंट है, और कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनकी प्लेस डिफरेंट है और साइन सेम है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है ए, एन और आ। इन तीन के लिए हम सिंगल डॉट का यूज़ करते हैं, और द के लिए हम एक सिंगल डॉट लाइन पे यूज़ करते हैं। आई गेस मैं द वाला वर्ड भूल गई थी। द को हम एक सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑन द लाइन, और अगर वर्ड ए एन और आ है तो इनके लिए सिंगल डॉट रहेगा अबव द लाइन, द के लिए सिंगल डॉट रहेगा ऑन द लाइन। ऑल के लिए एक डार्क डैश, ऑफ के लिए एक लाइट डैश। ऑट, ओ और ऑट के लिए एक डार्क डैश, एंड के लिए एक लाइट डैश। बी ऑन द लाइन, पुट पी थ्रू द लाइन, और टू बी थ्रू द लाइन। बियॉन्ड, डिप्थोंग वाला साइन अबव द लाइन, और यू डिप्थोंग वाला साइन ऑन द लाइन। तो अगर वर्ड ए एन और आर, अगर वर्ड कहीं पे ये दिख रहा है तो उनके लिए हम एक सिंगल डॉट का यूज़ करेंगे। अगर वर्ड हमें द दिख रहा है तो उसके लिए हम एक डॉट का यूज़ करेंगे ऑन द लाइन। अगर वर्ड ऑल है और वर्ड ऑफ है, ऑल के लिए एक डार्क डैश का यूज़ करेंगे, और ऑफ के लिए एक लाइट डैश का यूज़ करेंगे, लाइट डैश। अगर वर्ड ऑट और ऑट है तो एक डार्क डैश का यूज़ करेंगे। अगर वर्ड एंड है तो इसके लिए एक लाइट। अगर वर्ड बी है तो ऑन द लाइन डार्क, पुट है तो पी का साइन थ्रू द लाइन पी, टू बी है तो बी का साइन आएगा थ्रू द लाइन टू बी। बियॉन्ड, डिप्थोंग वाला साइन अबव द लाइन, यू डिप्थोंग वाला साइन ऑन द लाइन। नेक्स्ट वर्ड्स, बट डैश ऑन द लाइन, ऑन डैश अबव द लाइन। कैन है, के का साउंड आ रहा है अबव द लाइन। गो, जी का साउंड आ रहा है अबव द लाइन डार्क। कम, के लाइट ऑन द लाइन। गिव और गिवन ऑन द लाइन डार्क। टू ऑन द लाइन डार्क, it on the line light. Difference or different through the line, और had above the line. अगर वर्ड बट है तो ऑन द लाइन, ऑन है तो अबव द लाइन, एक लाइट डैश। कैन है, क का साउंड आ रहा है अबव द लाइन। गो, जी है तो अबव द लाइन डार्क, ये लाइट ये डार्क। कम, के का साउंड आ रहा है तो ऑन द लाइन लाइट। गिव और गिवन, जी आया तो ऑन द लाइन डार्क। डू में हमने डी यूज़ किया है ऑन द लाइन डार्क। इट का टी यूज़ किया है ऑन द लाइन लाइट। डिफरेंस और डिफरेंट दोनों के लिए डी यूज़ किया है थ्रू द लाइन डी। हैड के लिए डी यूज़ किया है अबव द लाइन डार्क। नेक्स्ट,
For above the line F, have on the line V. How on the line, why above the line. Large J का साउंड है, डार्क. मच च का आ रहा है, above the line लाइट. शुड का साइन जाएगा अपवर्ड और हु का जाएगा डाउनवर्ड. टू लाइट, टू और ये वाले टू के लिए डार्क ऑन द लाइन. अगर वर्ड फॉर है तो अबव आएगा एफ का, एफ हम लेंगे इसमें से तो लाइट. हैव के लिए हम वी ले रहे हैं ऑन द लाइन. हाउ के लिए आओ वाला साइन इधर. वाई के लिए एक साइन अलग है तो ये साइन होता है वाई के लिए यूज़ करेंगे. लार्ज के लिए जे ले रहे हैं अबव द लाइन डार्क. जो मच के लिए च का साउंड लिया है अबव द लाइन लाइट. शुड और हु के साइन में डिफरेंस ध्यान रखना कि अगर हम शुड को डाउनवर्ड क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा लिखते टाइम, तब हम वर्ड को पहचान नहीं पाएंगे जब हम पढ़ेंगे उन वर्ड्स को. तो इसलिए शुड को अपवर्ड और हु को डाउनवर्ड. अगर वर्ड टू लिखा है तो ऑन द लाइन लाइट, टू और टू के लिए ऑन द लाइन डार्क. अब एक लास्ट वर्ड विच, जो यूज़ करेंगे इसका ऑन द लाइन विच. तो ये सारे हमारे ग्रामलॉग्स थे जो चैप्टर 3 से 5 तक में हैं. ग्रामलॉग्स को याद करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए आप इन सारे ग्रामलॉग्स को लर्न कीजिएगा, क्योंकि ग्रामलॉग की हेल्प से हमें ये पता चलेगा कि अगर ये वर्ड लिखा है तो इसके लिए हमें ये स्ट्रोक क्रिएट करना है. ग्रामलॉग्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हैं क्योंकि इनसे हमारी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होती है. हमें इन वर्ड्स के लिए पूरी आउटलाइन क्रिएट नहीं करनी पड़ती. इनका जो स्ट्रोक दिया हुआ है उस स्ट्रोक को याद करके हम इन वर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं. तो इसलिए ग्रामलॉग को लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है. नाउ लेट्स ट्राई टू मेक सम सेंटेंस. जो सेंटेंस में क्रिएट करवाऊंगी वो शॉर्ट हैंड बुक से करवाऊंगी. उसके एक दो क्वेश्चन हम लेंगे, बाकी रिमेनिंग आप अपने घर पे ट्राई कीजिएगा. सो लेट्स स्टार्ट. दे शुड आस्क द हेड ऑफ द academy to change the date. इसमें ग्रामलॉग ये है, ये पहले इन्हें अपने आप से ट्राई कीजिए. दे th डार्क. शुड अपवर्ड. आस्क एस और के. एस से पहले ए है तो ए के लिए एक पॉइंट. द ऑन द लाइन. हेड एच और डी. एच का हमने रूल पढ़ा था कि अगर एच अगर अलोन होता है तो डाउनवर्ड बनता है, और एच के साथ अगर के और जी आते हैं तो वो डाउनवर्ड बनता है. तो यहाँ पे एच हम अपवर्ड क्लिक करेंगे, एच और डी. हेड ऑफ लाइट. द ऑन द लाइन. अकेडमी कैडमी. ए है इसलिए ए के लिए एक पॉइंट. टू ऑन द लाइन लाइट. चेंज च न ज चेंज. तो चे न ज चेंज. द ऑन द लाइन और डेट डी डार्क और टी लाइट. डेट और लास्ट से फुल स्टॉप है तो इसके लिए कट. तो ये है वे सेंटेंस को लिखने का. दे टी एच का साइन था इसलिए डार्क क्रिएट किया. शुड के लिए अपवर्ड क्रिएट किया. आस्क था तो पहले एस और के क्रिएट किया. पहले ए था ववल था इसलिए स्टार्टिंग में ए लगाया. द था, द के लिए एक सिंगल डॉट. हेड एच और डी. ऑफ अबव द लाइन लाइट एक डैश था. द ऑन द लाइन एक सिंगल डॉट. अकेडमी का ड और मी ना, तो ए था ए का साइन लगाया. टू के लिए एक डैश क्रिएट किया और चेंज के लिए च की आवाज़ आ रही थी इसलिए ऑन द लाइन क्रिएट किया. च एन और जी चेंज. द था इसलिए एक डॉट
और डेट था तो डे और ट, डेट, और लास्ट में फुल स्टॉप था, इसके लिए एक कट। तो ये वे है सेंटेंस को लिखने का। तो इस तरह से हम सेंटेंस क्रिएट करेंगे। जिस वर्ड की साउंड आ रही है उस वर्ड को क्रिएट करना, और अगर स्टार्टिंग में ववल आ रहा है तो ववल के लिए जो साइन है उसे मार्क कर देना। आपको बस जो ववल का साउंड है उसे ही मार्क करना है, बाकी साउंड्स की नीड नहीं है, क्योंकि ये हम बाद में देख के पता कर लेंगे, सेंटेंस को देख के पता करेंगे कि वर्ड क्या है, वर्ड रेड है या रेड है। ये हमें सेंटेंस को देख के पता चल जाएगा। तो आपको बस जो स्टार्टिंग का अगर बबल आता है तो बस उसका साइन मार्क कीजिएगा, और बाकी बिना साइन के क्रिएट के पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। सो नेक्स्ट सेंटेंस, they ought to change the date on the check to the 4th of the month। इसमें जो ग्राम लोग हैं वो ये वर्ड्स इसमें ग्राम लोग्स हैं। फर्स्टली ट्राई इट बाय योरसेल्फ। दे, टी एच का दे, ऑट अभी से पढ़ा था, डार्क डैश, टू चेंज, द ऑन द लाइन, डेट डी और टी, ऑन अबव द लाइन, द एक डॉट, चेक चेक, टू द 4th, फ एफ का साइन, र और थ, 4th ऑफ द मंथ, तो ऑफ द मंथ। दे था तो टी एच का साइन था, इसे डार्क क्रिएट किया। ऑट का भी हमने जस्ट लर्न किया था, डार्क साइन स्लेंट में, डार्क ऑट के लिए। टू के लिए ऑन द लाइन लाइट साइन था। चेंज हमने अभी क्रिएट किया था, चेंज तो चे न ज, द था तो पॉइंट, डेट था तो डी और टी, ऑन अबव द लाइन, द एक सिंगल डॉट, चेक च और क, टू ऑन द लाइन, द एक डॉट, 4th तो एफ आर और टी एच, 4th ओ की साउंड थी इसलिए प्लेस पे क्रिएट किया गया ऑन द लाइन। ऑफ था तो एक डैश, द के लिए ऑन द लाइन एक डॉट, और मंथ एम एन और टी एच मंथ, लास्ट में फुल स्टॉप है तो कट। तो ये वे हुआ, दे ऑट टू चेंज द डेट ऑन द चेक टू द 4th ऑफ द मंथ। तो ये सेंटेंस हुआ इस तरीके से, तो एक कट का क्रॉस। नेक्स्ट, the red color on the door and yellow on the window had a poor effect। ट्राई कीजिए। इसमें ग्राम लॉग्स जो हैं वो ये, इसमें ये वर्ड्स ग्राम लॉग्स हैं। द पॉइंट, रेड आर और डी, कलर क ल र,
ऑन, अबव द लाइन, द, डोर, ड और र, ओ का साउंड है इसलिए ऑन द लाइन, एंड, येलो, येलो, ऑन द, विंडो, तो वी न डू, हैड अ, अबव द लाइन, अ के लिए, पुअर, पू और इफेक्ट, इफेक्ट, ई है इसलिए स्टार्टिंग के लिए एक डॉट, तो ये लास्ट में फुल स्टॉप तो कट, द तो डॉट, रेड था तो आर और डी क्रिएट किया, कलर था तो के एल और आर कलर, क था इसलिए ऑन द लाइन, ऑन, अबव द लाइन, द, डोर, ओ का साउंड था तो डो र, एंड येलो, एंड अभी जिस वन क्या था लाइट डैश एंड, येलो था तो यह का साइन और एल, येलो, ऑन द, ऑन के लिए एक डैश और द के लिए एक डॉट, विंडो था थर्ड पेज से ई की साउंड तो विन न डू, हैड अभी जस्ट लर्न किया था अबव द लाइन, डार्क, अ तो एक सिंगल डॉट, पुअर, ऊ के साउंड आ रही है पू अर, इफेक्ट तो लाइन पर ई के साउंड थे इसलिए स्टार्टिंग में डॉट, एफ और क और टी, इफेक्ट, तो ये वे हुआ। नेक्स्ट they had to take a different route to the heath। ट्राई कीजिए, इसमें वर्ड, ये सारे वर्ड इसमें ग्राम लोग हैं। They had above the line to take a different route, ऊ की साउंड आ रही है, रू टी लाइट, to the heath, फुल स्टॉप, दे था तो टी एच साइन, हैड था अभी जस्ट लर्न किया था राम लोग में, अबव द लाइन और डी डार्क, टू के लिए डैश, टेक टी और के, ए डिफरेंट था तो अभी जस्ट लर्न किया था डिफरेंट, रूट तो रू और टी, टू द हीथ तो हीथ, तो ये वर्ड रूट था, इसके लिए मैंने यहाँ पे कोई ऊ का साइन नहीं लगाया, तो क्या हम बिना साइन के वर्ड को पढ़ सकते हैं? एक बार ट्राई करते हैं। जैसे अगर थ्रू द लाइन है तो साइन या तो ई का आएगा तो ऊ का आएगा। ट्राई करते हैं। वर्ड रीड वर्ड आ रहा है, चेक करना सेंटेंस में क्या रीड का सेंस बन रहा है। दे हैड टू टेक ए डिफरेंट रीड टू द हीथ, रीड का यूज़ बन रहा है यहाँ पर नहीं, तो री नहीं आया तो साउंड बचेगा यू, तो रू हो गया। हमने ये वर्ड बनाते टी तो ये हो गया टी, तो रू ट। और आप अगर मैं डी बनाती तो उसके इसमें वर्ड अलग बनता। यहाँ पे वैसे लाइट क्रिएट करेंगे इससे ताकि साउंड टी का आए, तो रू ट। तो ऐसे करके हम सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ कैन यू attach the wire to the high chimney। इसमें ये वर्ड इसमें ग्राम लॉग है, ट्राई कीजिए। हाउ कैन के लिए यू, अटैच टी और चे, स्टार्टिंग वर्ड ए था एक लिए डॉट, द वायर, डिप्थोंग का साइन अभी हम रखते हैं क्योंकि जब आपको आदत पड़ेगी तब छोड़ देना उस टाइम पर। अभी स्टार्टिंग का टाइम है इसलिए मैंने ये साइन रखा है। तो वायर था तो डब्ल्यू और आर आई का साउंड था इसलिए डिप्थोंग, टू
द हाई, H और I, चिमनी, चमनी, चिमनी। तो ये हुआ सेंटेंस। हाउ था तो हाउ का साइन लगाया, कैन के का साउंड था इसलिए लाइट, यू था यू क्रिएट किया, अटैच टी और चे लिखा, स्टार्टिंग का वर्ड ए था इसलिए ए के लिए डॉट लगाया, द था पॉइंट, वायर था तो डब्ल्यू और आर लगाया, आई का साउंड था इसलिए डिप्थोंग लगाया, टू द हाई था आई का साइन आ रहा है इसलिए एच और आई, चिमनी थ्रू द लाइन किया है तो साइन या तो ऊ का आएगा तो ई आएगा, वो पढ़ के देख लेंगे अपना से हम, ची म नी, चिमनी। लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद अब जो क्वेश्चन है बुक से ट्राई कीजिएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हें ट्राई कीजिएगा। यू शुड वेरीफाई each item on the bill. You should on the, ये ग्राम लॉग्स हैं, ट्राई कीजिए। यू शुड अपवर्ड, वेरीफाई वी आर और एफ के बाद आई की साउंड आ रही है तो वेरीफाई, ईच ई की साउंड एच सी एच है तो लाइट, आइटम पढ़ा दिप्थोंग में आई ट म, ऑन द बिल ई की साउंड है तो बी ल, यू था यू का जो ग्राम लॉग है वो, शुड था अपवर्ड, वेरीफाई वी आर और एफ की साउंड आ रही है तो वी आर और एफ के बाद आई की साउंड आ रही है तो आई का डिप्थोंग, ईच च का साउंड आ रहा है इसलिए लाइट क्रिएट करेंगे, ई आ रहा है इसलिए ई के लिए एक डॉट, आइटम आई टी और एम, ऑन अबव द लाइन, द के लिए एक डॉट लाइन पर और बिल है तो बी लाइन से थ्रू, ई की साउंड आ रही है तो थ्रू द लाइन और एल बिल। तो सेंटेंस हुआ यू शुड वेरीफाई ईच आइटम ऑन द बिल। तो इस तरह से हम सेंटेंस क्रिएट करेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं सेंटेंस के जो मैंने आपको करके दिखाए। बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भी होमवर्क में दूंगी और रिमेनिंग जो होंगे आप बुक से अपने आप से ट्राई कीजिएगा, और जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में उन क्वेश्चंस के आंसर को चेक कीजिएगा, और रिमेनिंग क्वेश्चंस जो बुक में दे रखे हैं बुक से ट्राई करना। तो कुछ क्वेश्चंस, डू यू फील राइट टू गिव the boy so much money? ग्राम लॉग्स, तो ये वर्ड ग्राम लॉग्स हैं। और एक और, they were due to arrive at 5 but were delayed a long time at Vic। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं, इसमें टू बट और ए, इसमें ये वर्ड ग्राम लॉग्स हैं। इन सेंटेंस को क्रिएट करने का ट्राई कीजिएगा, और जो हमारी नेक्स्ट अपकमिंग क्लास होगी उसमें हमें इन सेंटेंस को क्रिएट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इफ़ यू लाइक द सेशन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।